आज की कहानी है दोस्तों कंजूस ससुराल। अक्षरा कई बार ये नोटिस कर चुकी थी कि जब भी पति अभय अक्षरा के साथ अपने ससुराल जाकर आता था, उसके बाद अभय की माँ अनुराधा जी का बिगाड़ हो जाता है और वो कुछ दिनों तक अनमनी सी रहती हैं। साथ ही अक्षरा से ढंग से बात भी नहीं करती। अभय के परिवार में उसकी माँ अनुराधा जी, पिता बनवारी लाल जी और एक छोटी बहन अनुपमा थी। अक्षरा की शादी अभय के साथ साल भर पहले हुई थी। ससुराल में यूं तो कोई कमी न थी। ससुराल पूरी तरह से संपन्न था। अनुराधा जी, बनवारी लाल जी और अभय कमरे में गुपचुप बात किया करते थे। अक्षरा ने कई बार जानने की कोशिश भी की, पर अभय ने हमेशा कोई बात नहीं कहकर टाल दिया। शायद ससुराल में या फिर काम धंधे को लेकर कोई परेशानी होगी, ये सोच करके अनुराधा जी से भी अक्षरा ने कभी कुछ पूछा नहीं। सुबह अभय के घर से जाते ही अक्षरा के मायके से फोन आया। फोन अक्षरा ने ही रिसीव किया था और फोन पर बात होने के बाद अक्षरा बेहद खुश हो गई। जब अनुराधा जी ने पूछा तो अक्षरा ने बताया कि उसकी भाभी ने सुबह एक बेटी को जन्म दिया है। सुनकर अनुराधा जी ने कहा, तुम्हें अपनी भाभी से मिलने जाना चाहिए। तुम एक काम करो, रुकने के लिए 2-3 दिन बाद चली जाना। आज तो हॉस्पिटल में ही मिलकर अभय के साथ ही हो आओ। ठीक है मम्मी जी, कहकर अक्षरा ने फटाफट घर के काम फ्री किए और कैब से हॉस्पिटल मिलने चली गई। उसने अभय को भी हॉस्पिटल ही बुला लिया। शाम को जब अक्षरा और अभय घर आ गए तो अभय सीधे माँ के कमरे में गया। थोड़ी देर बाद मैं अक्षरा ने देखा कि अनुराधा जी का मुंह उखड़ा हुआ है। अक्षरा ने कुछ नहीं पूछा और चाय बनाने रसोई में चली गई। जब वह अनुराधा जी के कमरे में चाय देने जा ही रही थी तो उसे सुनाई दिया, बस ससुराल वालों ने इतना ही दिया है, 2100 रुपये भी कुछ शगुन के पैसे होते हैं क्या? बहुत कंजूस हैं तेरे ससुराल वाले। तो अब अक्षरा को समझ में आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 2 दिन बाद उसे पीहर जाना था तो वह अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। 2 दिन बाद अक्षरा अपने पीहर चली गई अपनी नन्ही भतीजी और भाभी के साथ। उसने 15 दिन बहुत एंजॉय किया। अब अक्षरा को वापस आना था तो उसकी मम्मी ने उसे बहुत सा सामान देकर विदा किया। उसके पूरे ससुराल वालों के कपड़े, शगुन के पैसे, बहुत सी मिठाइयाँ, फल, अभय के लिए सोने की अंगूठी, कपड़े 11,000 रुपये, अक्षरा के लिए सोने की अंगूठी, 11 जोड़ी कपड़े देकर विदा किया था। लेकिन घर पहुंचकर फिर वही हाल। अनुराधा जी इतने सब पर भी खुश नहीं हुई। अक्षरा के सामने तो वो कुछ भी नहीं कहती क्योंकि वो अपनी इमेज बिगाड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अभय से जरूर बोलती, ससुराल वालों ने तुम्हें क्या दिया, इतना तो गरीब से गरीब इंसान भी दे देता है। कम से कम हमारी हैसियत जितना ही तो देते, कुछ तो नाक रखी होती हमारी। आखिर इतने संपन्न परिवार में उनकी बेटी आई है और श्रवण कुमार अभय भी चुपचाप माँ के कमरे से सिर नीचा करके चले आए। अक्षरा तो यही सोच सोच कर हैरान हो गई कि आखिर कोई इतना लालची कैसे हो सकता है, पर कहे तो क्या, चुप रह गई क्योंकि ससुर माँ उसे तो सीधे कुछ कहती नहीं थी। कुछ दिनों बाद अनुराधा जी के मायके से न्योता आया। उनके भतीजे का विवाह था, सो पूरे परिवार को बुलाया गया था, पर बिजनेस के जरूरी काम के कारण अक्षरा और अभय नहीं जा पाए। जब विवाह के उपरांत सब लोग वापस घर आए तो अक्षरा बहुत बेसब्री से मम्मी जी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मम्मी जी के पीहर वालों ने उन्हें क्या क्या विदाई में दिया है वह उसे देखना चाहती थी। लेकिन जब विदाई का सामान दिखाया गया तो पूरे घर के लोगों के कपड़े और मम्मी को एक चांदी की पायल की जोड़ी और पापा जी को 1100 रुपये विदाई में दी गई थी। जब अक्षरा ने हैरान होते हुए अनुराधा जी की तरफ देखा तो अनुराधा जी ने झेप कर कहा, लेने देने से क्या होता है, मन में प्रेम होना चाहिए। जो वो लोग खुशी से दे दे वही सब कुछ अच्छा है, इससे रिश्ते बने रहते हैं। जी मम्मी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी अपनी मम्मी को यही समझाती हूँ, फिर भी
पता नहीं क्यों इतना खर्चा कर देती हैं। कहती हैं कि तेरी सास को कहीं बुरा ना लग जाए, आखिर ससुराल वालों का क्या भरोसा। अरे नहीं नहीं बहू, भला हमारे घर में क्या कमी है जो इतने से लेन देन के लिए रिश्ते खराब करेंगे। अनुराधा जी ने कहा, वही तो मम्मी जी, मैं भी अपनी मम्मी को यही समझाती हूँ कि मेरी सास उन लोगों में से नहीं है जो बेटे के घर में घुसते ही उससे ये पूछे कि तेरे ससुराल वालों ने तुझे क्या दिया। और आप जिस तरह की ससुराल वालों की बात कर रही हो ना, वो लोग तो भीख मंगे ही होंगे। मेरे ससुराल वाले तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं, उनके पास तो कोई कमी भी नहीं है। उनकी सुनकर अनुराधा जी से कुछ बोलते ना बना, इसलिए वो चुप हो गईं। यहाँ तक कि अभय से कुछ भी कहते ना बना, पर अब उन्हें समझ में आ गया था कि बहू इतनी सीधी भी नहीं है जो चुप रह जाएगी। अगर उसे एक सुनाया तो वो पलट के 2 गुना और सुना देगी। इसलिए उस दिन के बाद से अनुराधा जी ने कभी भी अभय से ये नहीं पूछा कि तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें क्या दिया। दोस्तों, हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और देखते रहिए खुशबू मोटिवेशनल स्टोरी। और दोस्तों, चैनल पे हम नए हैं तो हमें सपोर्ट भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।